रात का सन्नाटा था। बगदाद की तंग गलियां खामोश थीं। सिर्फ चांद आसमान पर खड़ा हर राज का गवाह बन रहा था। थोड़ा तवक्कुफ। इन्हीं गलियों के ऊपर एक पुरानी छत पर एक नकाबपोश नौजवान बैठा था। आंखें तेज, सांस काबू में, और दिल में एक आग। सस्पेंस। ये कोई आम चोर नहीं था। ये जुल्म के खिलाफ एक खामोश बगावत था। नीचे गलियों में अमीर ताजिरों के घर जगमगा रहे थे। लालटीनों की रोशनी, सोने चांदी की चमक, और इन घरों के पीछे कई आहें दफन थीं। छत से एक साया हिला और वो नौजवान अंधेरे में छलांग लगाकर गायब हो गया। तो बगदाद चौंक गया। गरीबों के दरवाजों पर सोने के सिक्के पड़े थे, बगैर किसी नाम के, बगैर किसी दावे के। और उसी दिन एक नाम पैदा हुआ, छतों का साया, ज़र वाला माहौल। पूरे बगदाद में खौफ फैल गया। सिपाही हरकत में आ गए और महल में बादशाह का हुक्म गूंजा। भारी आवाज, बादशाही अंदाज। इस चोर को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने पेश किया जाए। सस्पेंस। रातें गुजरती रहीं। सिपाही गलियां छानते रहे, मगर वो साया हमेशा छतों से बच निकलता रहा। एक रात एक गलती हो गई। एक बड़े ताजिर के घर में चोर पकड़ा गया। ड्रामाई, हाथ बंधे, सिर झुका और दरबार में पेशी। बादशाह ने सख्त लहजे में पूछा, चोर होकर तुम्हें शर्म नहीं आती? खामोशी, फिर जज्बाती। नकाबतरा, आंखों में आंसू थे और आवाज में दर्द। अगर इंसाफ जिंदा होता तो मैं चोर न बनता। मैं सिर्फ वो वापस लाता हूं जो छीना गया है। सच सामने आया। जालिम ताजिर बेनकाब हुआ। रोशनी वाला टोन। बादशाह खामोश रहा। फिर फैसला सुनाया, आज से ये चोर नहीं, ये बगदाद का नगहबानी इंसाफ है। इख्तिताम। उम्मीद भरी आवाज। चोर मुहाफिज बन गया। सच अभी पूरा सामने नहीं आया। कल आएगा छतों का साया, पार्ट 2।